हाय हेलो गुड इवनिंग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यूट्यूब चैनल से सेवी जॉब में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आज का जो टॉपिक है ये पेपर है जो इस समय बिहार बोर्ड में जो इंटर वालों का पेपर चल रहा है, सेटअप परीक्षा सेंटअप वाला, उसी का है। ये होम साइंस एच विषय से है। ये थ्योरी का पेपर है। ये है 70 नंबर वाला टोटल जो पेपर है, उसको 3 घंटा 15 मिनट के लिए दिया गया है समय। अब देखेंगे इसमें जो आए हुए क्वेश्चन है क्या कैसे क्या करना है। 70 क्वेश्चन में हमें बहुविकल्पी करना है। कितना? 35। तो 70 क्वेश्चन हमारा कितना है बहुविकल्पी। चलते हैं। खंड से वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कौन सी ग्रंथि पुरुष जनन अंग से संबंधित है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि। आगे कह रहा है कि अंडाशय से अंडाणु के बाहर निकलने की क्रिया क्या कहलाती है? अंडोत्सर्ग कहलाती है। में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है? अग्नाशय। आगे पीयूष ग्रंथि से हार्मोन्स के अत्यधिक स्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसमें सभी होकर लंबाई में अत्यधिक वृद्धि होती है, शरीर का असंतुलन विकास और शरीर का टेढ़ापन, इनमें से सभी होगा। हाथों की स्वच्छता का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो हाथों पर लगे सूक्ष्म जीवों को कम करना होता है। हाथों को साफ करना, नाखूनों को साफ करना, इसमें से सभी होगा। डी ऑप्शन सही होगा। आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण का दूषण का कारण बनता है? तो कौन सा न्यूनतम कारण कौन सा बनेगा? तो हाइड्रोजन। आगे है निम्न में से जल को प्रदूषित करता है कौन? इनमें से सभी जल को प्रदूषित। कीटनाशक, औद्योगिक जल, मानव गतिविधियाँ, ये सभी होंगे। आगे है कि गांव की सफाई का क्या लाभ है? गांव की सफाई का स्वच्छ वातावरण होना, कम प्रदूषण, बीमारी मुक्त होना, इनमें से सभी। आगे क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन जल जनित बीमारी है? तो इसमें कौन सा है? आतंक, जिसे टाइफाइड भी होता है, हैजा, डायरिया, ये सभी हमारे जल जनित बीमारियाँ होती हैं। आगे है पेट संबंधित रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? तो जल प्रदूषण। कौन सा पोषक तत्व ऊर्जा प्रदान करता है? तो इनमें से सभी होगा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, रसायन सभी अंतर्गत आते हैं। एक बार निम्नलिखित में से किसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करता है? तो कृषि उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। आगे निम्न में से कौन ISI मार्क उत्पाद है? तो गैस चूल्हा ISI मार्क उत्पाद है। निम्न में से कौन सा अवमिश्रण एक प्रकार है? इनमें से क्या होगा? सभी होगा। ये नकली को असली बताकर बेचना, बासी को ताज़ा बनाकर बेचना, गलत लेबल लगाकर बेचना, इनमें से सभी होगा। आगे कर आहार आयोजन का महत्व क्या है? तो परिवार के लिए होता है और स्वयं के लिए। डी ऑप्शन सही होगा। निम्न में से कौन प्रोटीन का पशु स्रोत है? दूध हमारे प्रोटीन स्रोत है, लेकिन पशु के लिए पूछा है तो प्रोटीन हमारे दूध की भी प्रोटीन पाए जाते हैं। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका हानिकारक होता है? तो सोडा का। खाने वाला जो सोडा होता है वो नहीं खाने में लाया जाता है। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कारक भोजन का भंडार को प्रभावित करता है? तो इनमें से सभी होगा। कच्चे माल का प्रकार, पैकेजिंग की विधि और कच्चे माल की गुणवत्ता, इन सभी को प्रभावित करता है। निम्न में से किसका उपयोग दूध में जीवाणु को नष्ट करने के लिए किया जाता है? तो पाश्चुरीकरण का। हिमीकरण और विकरण इन सब का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये ठंडे टेम्परेचर में रखा जाता है कि जीवाणु इसमें न पड़े, बैक्टीरिया न पनपे। जीवाणु का मतलब एक तरह से फ्रीजिंग करना, इरेडिएशन करना, ये सभी होते हैं। लेकिन कह रहा है कि जीवाणु में नष्ट करने का जो काम है तो पाश्चराइजेशन में जैसा अधिक तापमान में दूध को बॉयल करना और तुरंत उसे ठंडा करना, पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया होती है। आगे है खाना पकाने की सबसे अस्वास्थ्यकर विधि क्या है? तो तलना, जो फ्राइंग है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है, लेकिन बेकिंग करना, बिना ऑयल का ही बेक कर देना, और ग्रिलिंग, भूनना और बॉयलिंग करना, ऐसा हेल्थी होता है।
निम्नलिखित में से कौन भोजन का कार्य है? तो स्वस्थ रखना, ऊर्जा विकसित करना, ये सभी भोजन के कार्य के माध्यम। भोजन के आवश्यक घटक को क्या कहा जाता है? तो पोषक तत्व। आगे कह रहा है कि प्रसवोत्तर देखभाल महत्वपूर्ण है। तो माँ और बच्ची के लिए महिला प्रजनन तंत्र के अंडे का निषेचन कहाँ होता है? तो फैलोपियन ट्यूब में निषेचन प्रक्रिया कंप्लीट होता है। 6 माह के बच्चे को कौन सा आहार देना चाहिए? तो अर्ध तरल सेमी लिक्विड डाइट देना चाहिए। आगे है कि जननी सुरक्षा योजना का क्या उद्देश्य है? इसमें मातृदर मृत्यु दर में कमी, शिशु मृत्यु दर की कमी, सुरक्षित प्रसव, मतलब इनमें से सभी होगा। शिशु को स्तनपान कब शुरू करना चाहिए? तो प्रसव के तुरंत बाद। निम्न में से कौन नवजात शिशु का निरंतर देखभाल नहीं है? गर्भ काटना निरंतर तो नहीं आता, प्रतिदिन के रूप में नहीं है। नवजात शिशु के जन्म 48 घंटे के भीतर कौन सा टीका लगाना चाहिए? BCG का। आगे कह रहा है कि किस प्रकार का ऋण विशेष रूप से छात्रों के लिए बनाया जाता है? तो शिक्षा एजुकेशन लोन होता है। ब्याज की दर सबसे अधिक किस प्रकार के खाते में दी जाती है? सावधि जमा खाता में ब्याज मिलता है। निम्न मौद्रिक आय की बात करता है तो हमारी मजदूरी है। और कह रहे हैं निम्न में से कौन बचत एक प्रकार है? अनिवार्य बचत और स्वैच्छिक बचत दोनों प्रकार के अंतर्गत आते हैं। अवधि के आधार पर बजट किस प्रकार का हो सकता है? तो दैनिक, वार्षिक और मासिक सभी हो सकते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन वानस्पतिक तंतु नहीं है? तो रेशम कीड़े से प्राप्त है, तो वनस्पति के जगत के अंतर्गत नहीं आएगा। कपड़ों के फैशन से ज़्यादा असर किस पर देखने को मिलता है? तो किशोरों में फैशन ज़्यादा देखने को मिलता है। किस बैक्टीरिया के कारण भोजन को विषाक्तता होती है? साल्मोनेला। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किस खाद्य पदार्थ में भोजन की विषाक्तता जल्दी होती है? तो सभी होगा। कच्ची मांस में, पके और अंडे में, दूध, डेयरी उत्पाद सब में होगा। कलफ किन कपड़ों पर नहीं लगाया जाता है? ऊनी कपड़ों पर कलफ नहीं लगाया जाता है। शुष्क धुलाई में किसका उपयोग किया जाता है? इनमें से शुष्क धुलाई में तो इनमें से सभी लिखा है, इनमें से सही में मैदा तो आएगा नहीं। या तो सिर्फ टेल्कम पाउडर हो सकता है। शुष्क धुलाई किया फ्रेंच चॉक। ये कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन भरा क्वेश्चन है, देख लीजिएगा आप लोग क्या होगा इसमें। सूती वस्त्र को निम्न में से किस पानी में धोना चाहिए? तो ठंडे पानी में। गर्मी के मौसम के लिए कौन से रंग पर्दे के लिए उपयुक्त है? तो नारंगी। गर्मी के मौसम में कौन सी रंग है? नारंगी। आगे कह रहा है कि सूती, ऊन एवं रेशमी के उदाहरण है प्राकृतिक। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि जब भोजन खराब हो जाता है उनमें किस में से परिवर्तन नहीं होता है? तो मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है। वनों की कटाई का सबसे अच्छा समाधान क्या है? दोनों होगा, वनरोपण, ड्रवीकरण। प्रदूषित भोजन खाने से कौन सी बीमारी होती है? तो पीलिया। हमारे दैनिक आहार में विटामिन ए की कमी का परिणाम क्या होता है? रतौंधी। व्यक्ति में रोग लड़ने की क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता। पित्त में से मनुष्य कौन सी ग्रंथि अधिक हार्मोन स्रावित करती है? तो थायराइड ग्रंथि। एस्ट्रोजन हार्मोन किससे स्रावित होता है? अंडाशय से। बुटीक किससे संबंधित है? तो वस्त्रों की डिजाइन बनाना, ये बुटीक का काम होता है। निम्न में से किस अवसर पर विशेष परिधान की आवश्यकता नहीं है? जन्म। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके दौरान कोई ऐसा विशेष नहीं अवसर होता है कि। आगे है कि निम्न में से कौन सा समूह दूध से बने पदार्थ है? पनीर है, छेना है, लस्सी है, दूध से बनी चीज़ें हैं।
आगे क्वेश्चन देखो, उपभोक्ता को घरेलू उपकरण खरीदते समय क्या देखना चाहिए? तो सभी गारंटी कार्ड, रसीद और सर्विस सुरक्षा, सभी कोई भी चीज़ ले रहे हैं तो आप देखेंगे। खाना पकाने की सही विधि का उपयोग करना, अधिकतम पौष्टिकता, क्षय रोग फैलने का माध्यम वायु है, कौन सा कार्ड आपको असीमित खरीदारी की सुविधा देता है? तो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों। हमें अपनी बचत को बैंकों में रखना क्योंकि सुरक्षित रहता है, ब्याज मिलता है, इनमें किसी भी समय से निकाले जा सकते हैं, इनमें से सभी। जन्म के समय बच्चे को क्या कहा जाता है? नवजात या न्यूबॉर्न कहा जाता है। आगे कह रहा है किस तत्व की कमी के कारण झींगा होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण। आगे कह रहा है कि किस रोग से जल के सोखने की क्षमता सबसे अधिक होती है? कपास। वैसे तो सबसे ज़्यादा रेयान को भी माना जाता है, तो जल को सोखने की क्षमता तो सबसे ज़्यादा पहले आपके कपास में नहीं है, रेयान में होगा, सी ऑप्शन। आगे कह रहा है कि कपड़ों पर अधिक कौन सी धारियों का को लंबा दिखाई दिया? तो लंबी और खड़ी रेखा क्या दर्शाता है? लंबाई बताता है। अगर लंबी धारी का कपड़ा पहने तो छोटे भी व्यक्ति लंबे देखने में लंबे लगते हैं। प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है? जन्मजात है। शरीर की नई कोशिका का निर्माण कौन करता है? तो प्रोटीन करता है। प्रोटीन क्या करता है? नए टिश्यूज का निर्माण और टूट फूट की मरम्मत के लिए काम करता है इस टिश्यूज के। संतुलित आहार के अवयव क्या है? प्रोटीन, वसा, कार्बोज, पानी, विटामिन और खनिज सभी। निम्न में से कौन खाद्य मिश्रण का प्रभाव है? सभी होगा। आंखों की रोशनी को भी चला जाएगा, आहार तंत्र से बीमारियां होंगी, लिवर खराब, सभी। फिर कह रहा है कि वसा के अधिक सेवन से कौन सी बीमारी होती है? मोटापा हो जाती है। मोटापा के कारण अनिद्रा भी होती है, लेकिन मोटापा पहले जाएंगे हम। आगे निम्न में से कौन घरेलू गतिविधि नहीं है? घरेलू गतिविधि नहीं है। खाना बनाना गतिविधि, बाजार जाना गतिविधि, बजट बनाना ये भी एक तरह से गति एक्टिविटी है, लेकिन घर का ख्याल रखना कोई एक्टिविटी नहीं है, ये एक भाव है मन में। ये चीज़ें हैं, सी ऑप्शन सही होना चाहिए। आज के लिए इतना ही, मतलब ये आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन है। चलते पहले एक बार ये भी देख लेते हैं लघु क्वेश्चन भी। यहाँ पे पूछा है कि रंग चक्र क्या है, कलर व्हील, डीपीटी क्या है, डीपीटी क्या है, बचत खाता क्या है, कोलेस्ट्रॉम क्या है, मानवीय संसाधन क्या है, अंकुरीकरण क्या है, जर्मिनेशन क्या है। आगे कह रहा है कि कपड़ों की वार्षिक देखभाल कैसे करें, खाद्य संरक्षण, व्यक्तिगत स्वच्छता, पीयूष ग्रंथि, पर्यावरण प्रदूषण, डिम्बवाहिनी नली, फैलोपियन ट्यूब क्या होता है, खमीर क्या होता है, प्राथमिक रंग क्या है, गृहिणी के दैनिक कार्य। 15 क्वेश्चन है। अब आए देखते हैं कि इसमें जो हमारा विस्तृत क्वेश्चन कौन सा दिया है। विस्तृत 15 क्या, यहाँ 20 क्वेश्चन 10 करना है इसमें से। कह रहा फिर संक्रमण क्या, कृत्रिम तंतु क्या, सस्वावस्था क्या, निर्जलीकरण, सूजनी क्या है, ये सभी इसमें करना था। अब दीर्घ उत्तरी पे आते इसमें से 3 प्रश्न करने हैं और एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है। मानक चिन्ह से आप क्या समझते हैं? मानक चिन्ह से विभिन्न प्रकार के मानक चिन्हों का वर्णन करें। और आगे यहाँ पे क्वेश्चन दिए कि हार्मोन्स क्या है, वर्णन करें। पूरक आहार देते समय किन बातों का ध्यान रखें। जल प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, शुद्ध करने की विधि का वर्णन करें। फिर आहार अपमिश्रण से आप क्या समझते हैं, रोकथाम करें। बच्चों का टीकाकरण क्यों आवश्यक है, वर्णन करें। ये सभी पूरे बहुविकल्पी, लघु और विस्तृत सभी क्वेश्चन मिला के थे। पूरे क्वेश्चन आपके इसमें क्या है, इसमें पूरे क्वेश्चन को आपको 70 क्वेश्चन इसमें रहेगा, मतलब 70 नंबर का क्वेश्चन ये है पेपर, और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल है। तो 30 नंबर के प्रैक्टिकल में आपको 30 नंबर का प्रैक्टिकल ऐसे मिलेगा। प्रॉपर आपको ये थ्योरेटिकल आपका 70 नंबर का इस तरह नंबर को डिवाइड किया गया है। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग गया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए, पर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।